हेलो एवरीवन स्टूडेंट, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कल वाले सेशन में। इसके पहले वाले सेशन में हम चर्चा किए थे क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में। घड़ी क्या है, घड़ी कैसे काम करती है, घड़ी में कितनी सुइयां होती है, किसका क्या महत्व है, ये सब हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस पर संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आज हम इस पर संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो कल हम पढ़े थे, सबसे पहले स्टार्ट किए थे कहां से, घड़ी में जो है दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। यदि कोई टाइम, यदि घड़ी में निश्चित टाइम हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो कैसा होगा। तो कल हम उसी टाइप से क्वेश्चन देख रहे हैं और कुछ आज भी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। चलिए, यदि किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है, 6:10 बजा है, तो उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब, उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, हम इसमें देखेंगे यदि किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है तो उसको हम दर्पण में देखेंगे कि तो कितना टाइम हमको दिखाई देगा, ये हम देखेंगे। तो चलिए, इसमें संबंधित हम आपको कल क्या बताए थे कि, कल हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी टाइम दिया हो तो उसमें आप कहां से घटा दीजिए, 12 घंटा में से। जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है 6:10, कितना दिया है हमारा, घड़ी में वास्तविक समय क्या दिया है, घड़ी में वास्तविक समय 6:10 दिया हुआ है, 6:10 बजा हुआ है। तो कह रहा है घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में कितना टाइम बजा होगा। तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बजा हुआ होगा। यदि हम किसी घड़ी को रख दिए, मान लीजिए ये घड़ी है हमारी, ये हमारी घड़ी है, ये घड़ी हो गई, ये घड़ी हो गई मेरी, और इस घड़ी में हमारा 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 6:10 हमारा हो रहा है। तो 6:10 का मतलब क्या हुआ, 6:10 का मतलब ये हुआ कि हमारा घंटा की सुई जो है, घंटा की सुई कहाँ होगी, 100 से थोड़ी सी आगे, और मिनट की सुई जो हमारी होगी वो कहाँ पर होगी, 2 के सामने। मिनट की सुई कहाँ होगी, 2 के सामने। और सेकेंड की हमारी सुई कहाँ होगी, सेकेंड की सुई हमारी कहाँ होगी, 12 के सामने। यानी इस घड़ी में हमारा क्या हो गया, 6:10। तो यही कह रहा है कि हम इसको दर्पण में देखेंगे तो हमारा क्या टाइम होगा।
तो दर्पण में देखेंगे तो क्या टाइम होगा। तो मान लीजिए इसी के अकॉर्डिंग यहाँ दर्पण है, इसको दर्पण में देखिएगा तो कुछ इस तरह का आपको प्रतिबिंब बनेगा। एक हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, चार, ये पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ये हमारा जो है, अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब में जब हम देखेंगे तो कितना हमारा दिखाई देगा। ये हमारा सेकंड की सुई तो एज की एज दिखाई देगी कि नहीं। सेकंड की सुई हमारा दर्पण में भी वहीं पर दिखाई देगी, ये सेकंड की सुई वहीं पर दिखाई दे रही है। ये हमारा जो 10 पर है, 2 पर है मिनट की सुई, ये कहाँ आ जाएगी हमारा, ये 10 के सामने आ जाएगी। और ये 6 पर जो है हमारा, 6 से थोड़ा सा इधर घसका हुआ है, 6 से थोड़ा इधर घसका हुआ है, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो ये थोड़ा सा कहाँ घसका हुआ दिखाई देगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, ठीक, हल्का सा। तो हम देखेंगे कि हमारा इस तरह का प्रतिबिंब बन गया है। तो हम ये देखेंगे कितना, तो हमारा कितना टाइम इसमें दिखाई दे रहा है, 5:50 दिखाई दे रहा है ये। तो इस तरह का हमारा ये रियल टाइम हो गया, ये रियल टाइम हो गया। और ये क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। और हमने आपको ट्रिक क्या बताया था कि आप घड़ी का फिगर मत बनाइए, घड़ी मत देखिए, सीधे क्या करिए कि जो वास्तविक समय हमारा दिया हो 12 घंटे में से क्या करिए, घटा लीजिए। 12 घंटे में से क्या घटाइएगा, 6:10 इसको घटा दीजिए। तो घटाने का हम क्या नियम बताए थे, क्या नियम बताए थे, आपको याद होगा कल का, नहीं याद होगा तो भी अच्छा है, अति उत्तम। 1 घंटे इसमें से ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 11 घंटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना 11 घंटा। अब हम यहाँ से 1 घंटा ले लिए तो यहाँ कितना हमारा बच गया मिनट, 60 मिनट बच गया, ये 60 मिनट बच गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। इसका मान लीजिए अब घटा देने पर अस्तित्व खत्म, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये क्या होगा, 0, 6 में से 1 गया, क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ से 11 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा, 5। तो हमारा मिरर इमेज कितना आ गया, मिरर इमेज हमारा क्या आ जाएगा, 5:50 में। तो देखिए यहाँ भी जब मिरर इमेज हम ले रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है, 100 से थोड़ा सा पहले है और ये 10 पर है, तो ये 5:50 दिख रहा है कि नहीं, हमको दिख रहा है ना। तो यही हमको देखना है। तो हम इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक के लिए आपको हम बता रहे हैं कि घड़ी का सुई कहाँ रहेगा तो मिरर इमेज कहाँ बैठेगा। ये सिर्फ जो है हम आपको बस समझाने के लिए ये बता दिए, ये सिर्फ ट्रिक लगाइए और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो गया, देयरफॉर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बच गया, 5:50 बच गया हमारा, कितना बच गया, 5:50। यही हमारा जो है आंसर हो गया। यानी 6:10 हमारा घड़ी में हो रहा होगा तो कितना बज गया हमारा, 5:50 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं इसी तरह का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घड़ी में
यदि किसी घड़ी में 4:40 कितना 4:40 और 20 सेकंड हो रहे हैं, इतना बजे है, तो उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना बजेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही एक्चुअल है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ देता है, क्योंकि सब लोग मिनट और घंटा का तो देता ही है, लेकिन सेकंड से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। तो सारा क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे, एक क्वेश्चन हम नहीं लेकर चलेंगे, पार्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं लेकर चलेंगे। जितना टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, जितना टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, उतना टाइप का क्वेश्चन हम आपको लेकर चलेंगे और सारा टाइप का क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे, और कैसे ट्रिक द्वारा जल्दी सॉल्व करिएगा वो भी हम बताते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं घड़ी में हमारा वास्तविक समय क्या हो रहा है। सॉल्व करिए। घड़ी में वास्तविक समय 4:40 और 20 सेकंड हो रहा है। ठीक, हमको क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब में समय निकालना है। घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हुआ है, ये हमको बताना है। ठीक, तो एक तो हम देख लेते हैं, वही मेथड है, 12 घंटे में सम को घटा देना है, दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। कैसे घटाया जाएगा ये हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले थोड़ा फिगर द्वारा हम समझ लेते हैं कैसे बनेगा। ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका दर्पण हो गया, ये दर्पण कह रहे हैं, ये आपका जो है घड़ी हो गया, ये आपका घड़ी हो गया। चलिए ये घड़ी हो गया आपका। तीन छः नौ 12, ये जो है सब दो दो सेक्शन में बटा हुआ है। चलिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 10 और ये हो गया 11। ठीक, तो हमारा ये कितना, ये घड़ी हो गया। अब घड़ी में हमको कितना बजाना है, 4:40। तो यहाँ हम घंटा का सुई, मिनट का सुई और सेकंड का सुई लेंगे। तो 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब क्या हुआ कि हमारा मिनट का सुई जो है इसके सामने होगा, 8 के सामने होगा कि नहीं। मिनट का सुई और सेकंड का सुई कहाँ होगा, हमारा 20 सेकंड है, तो मिनट के सुई हमारा आ जाएगा कहाँ, यहाँ 4 के सामने आ जाएगा। 20 सेकंड है, 20 सेकंड ना है, तो 20 सेकंड है, तो हमारा घंटा का सुई हमारा क्या हो जाएगा, 8 के सामने हो जाएगा। चलिए ये 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड पर हम पहले ही 40 सेकंड लेंगे। 4:40 हो गया, अब 4 बज रहा है, यहाँ लेंगे और ये 20 सेकंड लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड होगा, 5 सेकंड, और ये फिर 5 सेकंड क्या होगा, 10 सेकंड,
फिर ये 15 सेकेंड और ये क्या होगा 20 सेकेंड। तो हम यहाँ ले लेंगे सेकेंड का सुई, 20 सेकेंड हो गया हमारा। सेकेंड का सुई हम ले लिए, ये हो गया 20 सेकेंड। तो सेकेंड का सुई हमारा कहाँ आ गया 4 के सामने। अब कितना बचा हुआ 40 मिनट, 4:40। तो मिनट का सुई हमारा ये हो गया, मिनट का सुई ये हो गया हमारा। घंटा का सुई हमारा कहाँ रहेगा, घंटा का सुई हमारा हो जाएगा इसके सामने, ये 5 था। घंटा का सुई हमारा हो जाएगा 5 के सामने। तो ये हमारा 4:40 और कितना हो गया 20 सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड की सुई, सेकेंड हैंड्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा मिनट की सुई, मिनट की सुई हो गया। और ये क्या हो गया हमारा घंटा की सुई हो गया, आवर हैंड्स हो गया। तो ये हमारा घड़ी में कितना बज गया 4:40 और 20 सेकेंड। 4:40 हो गया। अब इसको हम देखेंगे दर्पण में कितना बज रहा है। चलिए तो यहाँ हम दर्पण रख देंगे। दर्पण रख देंगे, दर्पण रखने के बाद ये आपका 4:40 और कितना हो गया 20 सेकेंड हो गया। अब यहाँ हम चलिए बनाएंगे यहाँ घड़ी, फिर बना लीजिए घड़ी। तीन हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। ये क्या हो गया ये हमारा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और ये 11 हो गया। चलिए तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या देखेंगे, घंटा का सुई ये हमारा है। तो दर्पण में देखेंगे ये घंटा की सुई, घंटा की सुई हम देखेंगे तो दर्पण में यहाँ है 5 के पहले है, 5 के पहले है घंटा की सुई। तो ये कहाँ जाएगा 7 के थोड़ा सा पहले। तो ये घंटा की सुई हमारा कहाँ आ गया 7 के थोड़ा सा पहले। घंटा का सुई आ गया, ये मोटा होता है घंटा का सुई, 7 से थोड़ा पहले। अब देखिए हमारा सेकंड की सुई कहाँ है 4 पर, तो ये कहाँ आ जाएगा ये 8 पर आ जाएगा। हमारा सेकंड की सुई कहाँ आ जाएगा 8 पर आ जाएगा। तो ये सेकंड की सुई हमारा आ गया कहाँ 8 पर। मिनट की सुई हमारा कहाँ आ जाएगा, मिनट की सुई कहाँ आएगा, ये मिनट की सुई 8 पर है तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा, मिनट की सुई आ गया 4 पर। मिनट की सुई आ गया 4 पर। तो ये हमारा इमेज में इस तरह दिखाई देगा। तो इमेज में जब इस तरह दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह दिखाई देगा तो इसमें हम कितना देखेंगे कितना बजा है। ये 7 से आगे है कि नहीं, ये 7 से आगे है। तो 7 बजकर ये कितना है मिनट पर 20 पर 4 पर तो 20 मिनट, 7:20 और 40 सेकेंड। कितना दर्शा रहा 7:20 और 40 सेकेंड, ये दर्शा रहा ना। ये 7 है, 7:20 और ये 40 सेकेंड। ये क्या है सेकेंड की सुई है, सेकेंड की सुई है। ये घंटा की सुई है और ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई है। ठीक, घंटा की सुई और सेकेंड की सुई। चलिए तो हमको इसमें समय कितना हो रहा है 7:20 और 40 सेकेंड। अब हम ट्रिक से इसको निकालेंगे। ट्रिक से कैसे निकाला जाएगा आप आसानी से समझिए। हम क्या कहते हैं कि आप इसको कहाँ से घटा लीजिए, आप इसको 12 में से घटा लीजिए। ये क्या हो गया 12, 12 बजकर ये कुछ ऐसे होता है 12:00:00:00 हमको कितना टाइम दिया है
4:40 और कितना 20 सेकेंड। 4:40 20 अब यही हमको घटाना है, तो कैसे हम घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, चलिए घटाया जाए। यहाँ से 1 घंटा जब आप लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 11 घंटा बच जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट ये हो जाएगा। 60 मिनट में से 1 मिनट यहाँ ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा 59 मिनट, हो जाएगा कि नहीं। ये जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। घटाने का यही ना नियम होता है। यहाँ से आप ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा ले लिए तो यहाँ 60 मिनट हो गया। 60 मिनट में से एक मिनट ले लिए तो यहाँ 60 सेकेंड हो गया, यहाँ 59 मिनट हो गया। तो अब घटा दीजिए 60 सेकेंड में 6, अब इसका अस्तित्व खत्म, इसमें से ये घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4। अब 59 में से 40 घटा, 9 में से 0 गया 9, और 5 में से 4 गया कितना हुआ, 5 में से 4 गया 1, हुआ कि नहीं। अब 11 बचा है, 11 में से 4 गया कितना हुआ 7, 11 में से 4 घटा कितना हुआ 7। तो हमारा दर्पण में जो समय दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 7:19 देखिए, तो 7 हमारा 19 दिखाई दे रहा है। यहाँ ये इसके यहाँ पर है थोड़ा सा आगे, तो ये इधर चला जाएगा, ये 40 पर आ गया है, थोड़ा पहले रहेगा, क्योंकि ये जब यहाँ तक आएगा 12 तक तब जाकर 1 सेकेंड पूरा हो, तब जाकर 1 मिनट पूरा होगा, तब जाकर वो 20 मिनट होगा। लेकिन अभी ये 40 तक ही है, 40 सेकेंड ही है, इसलिए ये जो है 19 मिनट 40 सेकेंड होगा। तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या हो जाएगा, इसलिए दर्पण प्रतिबिंब में समय बराबर, दर्पण प्रतिबिंब में समय बराबर कितना हो जाएगा, 7:19 और 40 सेकेंड। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो फिगर बनाइए या न बनाइए, ये ट्रिक याद रखिए। ये जो 12 घंटा वाला कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिए, हमारा जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक क्वेश्चन इसी पर आधारित बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। यदि किसी घड़ी में 3:20 और 55 सेकेंड बजा है, बजे हैं तो है तो है तो उस घड़ी में बजे हैं तो उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, कितना समय होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 3:20 हुए हैं, यदि किसी घड़ी में 3:20 हुए हैं, तो उस घड़ी के सामने यदि दर्पण को रख दिया जाएगा तो उस दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में हमारा कितना समय दर्शाएगा। तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, वो हमारा वर्चुअल इमेज होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से आइए।
डायरेक्ट ट्रिक से आइए। चलिए, वास्तविक घड़ी में वास्तविक समय क्या दे रहा है? घड़ी में वास्तविक समय, घड़ी में वास्तविक समय कितना दे रहा है हमारा? 3:20 और 55 सेकेंड। यही ना बजा हुआ है। तो हमको क्या निकलना है? घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हुआ है, ये हमको निकलना है। दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हमको हुआ है, ये निकलना है। ठीक, चलिए, क्या हम बोले हैं? वास्तविक समय 3 बजकर कितना हो रहा है? वास्तविक समय 3:20 और 55 सेकेंड। तो इसको 12 घंटा में से घटा दीजिए, 12 घंटा में से घटा दीजिए, और जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, चाहे उसको वर्टिकल इमेज कहिए और चाहे उसको दर्पण प्रतिबिंब कहिए, मिरर इमेज कहिए। चलिए, तो क्या है हमारा? 12:00 12:00 और 00 सेकेंड होता है। कितना हमारा टाइम बचा हुआ है? 3:20 और कितना हो रहा है? 55 सेकेंड। चलिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ से 1 घंटा ले लिए तो ये 11 घंटा हो गया। यहाँ से कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट में से यहाँ 1 मिनट ले लिए तो ये हो गया कितना? 59 मिनट। और ये हो गया कितना? 60 सेकेंड। ये हमारा 12 घंटा का अस्तित्व खत्म। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5, 5 यहाँ बचा, 5 में से 5 गया 0। अब देखिए, यहाँ 9 में से 0 गया 9, और 5 में से 2 गया, कितना हो गया? 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 11 में से 3 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा? 8। तो दर्पण प्रतिबिंब में हमारा समय क्या हो गया? 8:39 और 5 सेकेंड। दर्पण प्रतिबिंब में हमारा कितना समय हो गया? 8:39 तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी द्वारा दर्शाया गया, दर्शाई गई समय बराबर क्या हो जाएगा? 8:39 5 सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। समझ में आया? तो घड़ी बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप क्या करिए, 12 घंटा में से घटा दीजिए। यदि केवल घंटा और मिनट में दिया हो तो घंटा मिनट से घटाइए, यदि सेकंड में भी दे दिया हो तो वहां से लेकर चले जाइए सेकंड में। एक और इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घड़ी में 8:45 और 16 सेकेंड बजे हैं तो उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब उस उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब
क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डायरेक्ट डायरेक्ट इसको ट्रिक से सॉल्व करिए। चलिए, कितना बड़ा टाइम हो रहा है, वास्तविक समय, यहाँ लिख लीजिए। इसलिए घड़ी में वास्तविक समय, घड़ी में वास्तविक समय क्या हो गया, 8:45 और 16 सेकेंड। घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दर्शाएगा, ये हमको निकालना है। कितना समय हमको दर्शाएगा, ये हमको निकालना है। ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक से सीधे निकालिए, घड़ी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन कम करिएगा आपको एग्जाम में। डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर क्या, 12 बजे में से घटाइए, ये हो गया 12 घंटा 00 मिनट 00 सेकेंड। कितना समय हमारा हो रहा है, 8:45 और कितना सेकेंड, 16 सेकेंड। चलिए ले लीजिए, हर्षित कैसे लिया जाता है। यहाँ से 1 घंटा इधर ले लीजिएगा तो 11 घंटा बच जाएगा कि नहीं। यहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ 60 मिनट हुआ, 1 मिनट इधर चला गया तो यहाँ 59 मिनट हो गया। यहाँ से ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट लिया गया है तो ये 60 सेकेंड हो जाएगा कि नहीं। इसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। ये सब इसलिए हर चीज लेना पड़ रहा है क्योंकि 45 में से 45 घटेगा नहीं, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा, घटे यदि घट जाएगा तो मत लीजिएगा। चलिए तो घटाया जाए, 0 में से 6 गया, कितना हुआ 4, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया, कितना हुआ 4। अब यहाँ 9 में से 5 गया, कितना होगा 4, और यहाँ 5 में से 4 गया, कितना हुआ 1, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ 11 में से 8 गया, कितना होगा 3। कितना हो गया हमारा समय, 8:14 मिनट 44 सेकेंड, 3:14 मिनट और 44 सेकेंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में दर्शाया गया समय क्या हो जाएगा, दर्शाया गया समय कितना हो जाएगा, 3 घंटा 14 मिनट और 44 सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इसी तरह से करेंगे, ठीक ना। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके टाइप में, समझ में आया कि नहीं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो है इसको 12 में से घटा देना है, आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। मान लीजिए यदि दर्पण प्रतिबिंब दे दिया है तब आप कैसे वास्तविक समय निकालिएगा, उसको भी देख लीजिए। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में 4:45 बजे हैं तो उस घड़ी में
वास्तविक समय कितना होगा, उस घड़ी में वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। हो रहा है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में, यानी घड़ी के सामने देखिए तो दर्पण प्रतिबिंब में यदि हमारा टाइम हो रहा है 4:45, तो इसका वास्तविक समय क्या होगा। तो यहाँ लिख दीजिए क्या दिया है, क्या यहाँ दिया है, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में दर्शाया गया समय क्या है, 4:45 है, 4:45। तो वास्तविक समय निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, यही हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, देखिए करना हमको कुछ नहीं है, क्या करना है, सेम जिस तरह 12 घंटे में से घट रहा था 12 बजे में से, उसी तरह यहाँ भी घटा दीजिएगा आप। तो इसमें से घटाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए घटाया जाए। ये हमारा हो गया 12 बजे। यहाँ ट्रिक से ही डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए। 4 बजकर कितना हो रहा है, 45 मिनट, 4:45 हो रहा है। अब इसको क्या करिए, यहाँ से 1 घंटा इससे लीजिए तो ये 11 घंटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। अब चलिए इसको क्या करिए, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब ये घटा दीजिए तो 5 हो गया, 5 में से 4 गया 1 होगा, ये हो गया, 11 में से 4 गया कितना हो गया, 7। तो हमारा वास्तविक समय कितना आ गया, 7:15। तो यहाँ लिख दिया जाएगा देयरफॉर वास्तविक समय घड़ी में वास्तविक समय बराबर कितना हो गया, 7:15। यही हमारा समय समय दिखाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में 8:50 और 10 सेकेंड बजे हैं, तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा। चलिए ट्रिक से हम देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में
8:50 40 सेकंड बजे हैं, 10 सेकंड बजे हैं, तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो ये हमको निकालना है। तो चलिए सिर्फ जैसे निकाला जाता था 12 घंटे में से घटा दिया जाता है, उसी तरह इसको भी घटाइए। तो यहाँ लिख लीजिए घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब द्वारा दर्शाई गई समय बराबर कितना? दर्शाई गई समय बराबर कितना? 8:50 और 10 सेकेंड। तो क्या हमको निकालना है? घड़ी में वास्तविक समय कितना हो रहा है? वास्तविक समय कितना हो रहा है, ये हमको क्या करना है? निकालना है। चलिए निकालते हैं। क्या हो जाएगा? सेम वही ट्रिक लगाना है। 12 घंटे में से घटा देना है। ये 12 घंटा हो गया, 12:00 और 00 सेकेंड। कितना दर्पण प्रतिबिंब में हो रहा है? 8:50 और कितना हुआ है? 10 सेकेंड हुआ है, यही ना हुआ है। इसमें से घटा देना है। चलिए कैसे घटेगा ये? घटाने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। 1 घंटा इसमें से ले लिए तो ये 11 घंटा बच गया। ये 60 मिनट हो गया। 60 मिनट से 1 मिनट यहाँ लीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा? 59 मिनट। और यहाँ हो गया 60 सेकेंड। अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया, इसमें से घटेगा। तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0, 6 में से 1 गया कितना? 5। ये हो गया 9 में से 0 गया 9, और 5 में से 5 गया कितना हो गया? 0। अब ये हो गया 11 में से 8 गया 3, और ये हो गया 0। तो हमारा वास्तविक समय कितना आ गया? 3:09 इसलिए घड़ी में वास्तविक समय क्या हो गया? घड़ी में वास्तविक समय कितना हो गया? 3:09 और 50 सेकेंड। ये हमारा घड़ी में क्या हो गया? वास्तविक समय हो गया। ये वास्तविक समय हो गया। यही हो जाएगा क्या आंसर? यानी हम क्या देखें, यदि आपको चाहे रियल समय दे दे, चाहे आपको वर्चुअल समय दे दे, यानी प्रतिबिंबित समय दे दे, कोई भी समय दे दे और उसके ऑपोजिट निकालना हो, यानी कि वास्तविक समय दिया है, दर्पण प्रतिबिंब में समय निकालना है, या दर्पण प्रतिबिंब में समय दे दिया है, वास्तविक समय निकालना है, दोनों ही केस में हमको क्या करना है? 12 घंटे में से घटा देना है। सेकंड में दिया देगा तो उसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। घंटा में और मिनट में देगा तो उसको घंटा मिनट में कन्वर्ट कर देना है। और केवल घंटा में दे पूछेगा तो हमको केवल घंटा में से घंटा को घटा देना है। मान लीजिए जिससे दे देगा कि 9 बजा है हमारा वास्तविक समय, तो इमेजनरी समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? तो 12 में से 9 घटाकर 3 लिख दीजिए। मान लीजिए 5 दे रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरह से हमारा समय होता चला जाएगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन बहुत हुआ, कल वाला सेशन में भी हुआ था, आज वाला सेशन में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं जल प्रतिबिंब क्या कहलाता है। जल प्रतिबिंब, इसको क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसको क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसको क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसको जल प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? हम क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। ये अंग्रेजी होता है इसका वाटर इमेज।
वाटर इमेज ऑब्लिक, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल मिरर इमेज। 37 का अंग्रेजी क्या होता है, हॉरिजेंटल मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक, हॉरिजेंटल मिरर इमेज। ठीक है, ठीक। हाँ चलिए, तो ये जल प्रतिबिंब में कभी भी हमारा आकृति देगी, दिखाई देगी तो ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई देगी। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऊपर की तरफ रखेंगे क्या, घड़ी को रखेंगे, और नीचे हमारा जल रहेगा। तो यहाँ जल हमारा हो गया, यहाँ हो गया हमारा घड़ी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ इसके नीचे। यानी कभी भी जल प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा ऐसे क्षैतिज में ही वो जल रखा रहेगा, और उसके नीचे ऐसे प्रतिबिंब बनेगा। ये तो आपका दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा रखा जाता था तो वर्टिकल बनता था। तो इसमें चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घड़ी हो गया, ये घड़ी हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये 10, ये 10 हो गया हमारा, और ये 11 हो गया। मान लीजिए हमारा इसमें बजा हुआ है कितना, मान लीजिए कि 4 बजा हुआ है, ये घंटा का सुई हो गया, और ये हो गया आपका मिनट की सुई। अब ये हो गया, पानी रखा जाएगा तो नीचे ही रहेगा पानी, ये मान लीजिए आपका जल हो गया। तो इसमें क्या हमारा समय दिखाई देगा, अब इसमें हम ये देखेंगे जितना नीचे वाला रहेगा पार्ट ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, सब नीचे चला जाएगा। इस तरह हमारा, तो यहाँ कुछ इस तरह से 6 हम हमारा यहाँ दिखाई देगा कि नहीं, 12 हमारा यहाँ पर दिखाई देगा ना, 9 हमारा एज का एज इधर ही दिखाई देगा, 9 और 3 भी हमारा यहीं पर दिखाई देगा, ये मिरर इमेज में। ये 6 ये यहाँ पर दिखाई देगा, और 12 कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, 9 यहीं पर दिखाई देगा। तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, ये जैसे इसको आधा आधा करिए, मान लीजिए ये आधा आधा गया, तो इसके आधा के ऊपर इमेज बनता है, इसके आधा के, और ऊपर वाला का ये नीचे वाला इमेज बनता है। इसीलिए 6 वाला नजदीक में आएगा, 12 वाला जो है इधर। तो इसमें जो डिवाइडेशन होता है 9 और 12 के बीच में होता है। तो हमारा 4 है, तो 4 है ये कितना है, 4 है, तो 4 हमारा कहाँ चला जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, ये 4 का जब वाटर इमेज बनेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 वाला हमारा कहाँ चला जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा। ये 4 हमारा कहाँ चला गया है, यहाँ चला गया, 5 हमारा यहाँ चला जाएगा कि नहीं, ऐसे ही सब चला जाएगा। फिर हमारा 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 7 हो गया, इधर आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये उसके बाद 11 आ गया। इस तरह से हमारा बनेगा। लेकिन रियल में जो हमारा समय होगा वो क्या दर्शाएगा, ये कितना होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा, 4 होगा, ये 5 होगा, ये कितना होगा, 6 होगा,
ये कितना होगा, 7 होगा, ये 8 होगा, 9 होगा, ये 10 होगा, और ये 11 होगा। इसी तरह ना होगा हमारा समय, जो इधर की घड़ी में दिखाएगा। तो 4 हमारा नीचे है, जल प्रतिबिंब पड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो घंटा का सुई हमारा कहाँ चला गया, यहाँ पर, यानी 2 के सामने चला गया। घंटा का सुई मोटी होती है यहाँ, और ये कहाँ चला आएगा, नीचे चला गया। ये 12 पर है तो एक यहाँ चला आएगा, यहाँ नीचे इस 12 पर चला आएगा, यानी ये 6 के सामने चला आएगा। तो हमारा समय कितना दिखाई देगा, ये तो 4 वाला कहाँ चला आया, 2 पर चला आया, और 12 हमारा 6 पर चला आया। तो हमको इसमें जो इमेजनरी समय दिखाई दे रहा है वो कितना, 1 बजकर कितना दिखाई दे रहा है, 30 मिनट दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे आपको बता रहे हैं, ट्रिक से आपको बता रहे हैं, ट्रिक से कैसे निकालना है। इसमें हम क्या करते हैं कि 6.5 घंटा में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। और यदि 24 घंटा का केस दिया रहेगा, यदि 24 घंटा का केस दिया रहेगा, तो उसमें से हम कितना घटा देंगे, 18.5 घंटा से। चलिए तो देखते हैं हमारा कितना दिया है, 4 बजे दिया है। तो 4 बजे दिया है तो हमारा 6 बजकर 30 मिनट में से ये घट जाएगा, कितना, 4 बजे, 4 राइट बज रहा है, ये घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कितना आया, 30 आया, और ये कितना आ गया, 2। तो हमारा टाइम इसमें कितना बजाने लगा, 2 बजकर 30 मिनट। ये देखिए हम यहाँ देख रहे हैं तो कितना बजा रहा है, 2 बजकर 30 मिनट बजा रहा है कि नहीं। ये 2 के सामने ये यहाँ गया है तो 2:30 बजा रहा है कि नहीं। लेकिन रह गया इसमें बजाएगा हमारा 2:30, 2:30, लेकिन जो आभास होगा आपको कि ये दिखाई देगा किस पर, 2 पर, और ये दिखाई देगा 6 पर, ये हमको आभास होगा। लेकिन जब घड़ी इस तरह उल्टेगी तो हमको कितना पर दिखाई देगा कि 2 बजकर 30 मिनट जो है ये बजा रहा है। ठीक, यदि इसमें कितना बजा है, यदि इसमें 6:30 बजा है तो दर्पण इमेज में हमारा कितना बजा रहा है, 2 बजकर 30 मिनट ये बजा रहा है कि नहीं। लेकिन इस तरह से इसमें देखने पर लग रहा है ये कितना बजा रहा है, ये 30 पर आया है, 2 के सामने है। तो ये घंटा की सुई 2 के सामने है, ये जो है 30 के सामने, तो ये कभी लग रहा है 1:30 बजा रहा है, कभी 2:30। लेकिन हमारा वास्तविक जो इसमें इमेज में बजाएगा वो कितना बजाएगा, 2:30 बजाएगा। समझ में आया, क्योंकि हमारा ये किस पर है, 30 पर है। चलिए तो इसी तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या हो गया, वाटर इमेज के लिए, जल प्रतिबिंब के लिए हमारा ट्रिक क्या हो गया, जल प्रतिबिंब के लिए हमारा क्या हो गया ट्रिक, 6:30 में से घटा दीजिए, और यदि 24 घंटा का केस दिया गया है तो 18.5 घंटे में से घटा दीजिए। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ट्रिक हो गया, ये हमारा ट्रिक हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इस ट्रिक में, इस ट्रिक में हम देखते हैं। चलिए यदि किसी घड़ी में 7:40 हो रहा है तो उस घड़ी में जल प्रतिबिंब, उस घड़ी में जल प्रतिबिंब क्या होगा, क्या होगा।
चलिए तो ट्रिक लगाइए जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कितना वास्तविक समय दे रहा है? घड़ी में वास्तविक समय, घड़ी में वास्तविक समय हमारा दे रहा है 7:40। घड़ी में वास्तविक समय हमारा कितना दे रहा है? 7:40। तो हमको क्या निकालना है? जल प्रतिबिंब में समय निकालना है। जल प्रतिबिंब में हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। जल प्रतिबिंब में उसका समय क्या बनेगा? तो चलिए ट्रिक यहाँ से अप्लाई करिए। क्या है? 7:40 है। कितना में से हमको घटा देना है? देखिए 6:30 में से घटेगा नहीं, क्योंकि 7:40 है। ठीक, तो 6:30 में से घटेगा नहीं, तो ट्रिक हमारा क्या लगेगा? 18:30 वाला ट्रिक लगेगा। ठीक, 18:30 वाला ट्रिक लगेगा। इसमें से 7:40, इसमें से 7:40 क्या करिए? घटा दीजिए। ये इसमें से नहीं घटेगा तो 1 घंटा ले लिए, 1 घंटा ले लिए तो 60 मिनट, 60 मिनट और 30 सेकेंड। 30 मिनट कितना हो गया? 60 30 90, 90 में से 40 गया, कितना हो गया? ये 50 मिनट हो गया। 90 में से ये 40 गया, कितना? 50 मिनट हो गया। यहाँ कितना? 17 घंटा। 7 में 7 गया 0, और ये 1, तो 10 बजकर कितना हो गया हमारा? 50 मिनट। तो रियल, तो वाटर इमेज में हमारा समय कितना आ गया? 10:50। ये लिख दीजिए। इसलिए जल प्रतिबिंब में समय बराबर जल प्रतिबिंब में समय हमारा क्या दिखाई देगा? 10:50। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, समझ में आया? अब चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर आधारित देख लेते हैं। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:55 बजे है, तो उसका उसका जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? उसका जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? ठीक, क्या कह रहा है? घड़ी में कितना बजा हुआ है? 9:55। तो जल प्रतिबिंब में समय इसका पूछ रहा है। चलिए एकदम आसान है। क्या हम ट्रिक आपको बताए हैं? जब यदि 6:30 से नीचे है तो 6:30 घंटे में से घटाइए, लेकिन उससे ऊपर है तो 18:30 घंटे में से घटाइए। तो वास्तविक समय क्या दिया है? घड़ी में वास्तविक समय, घड़ी में वास्तविक समय बराबर कितना? 9:55 बज रहा है। तो घड़ी में क्या निकालना हमको? जल प्रतिबिंब। घड़ी में जल प्रतिबिंब हमको निकालना है। जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, यही निकालना है। यही हमको निकालना है। तो क्या करना है हमको? सीधा सा 18:30 घंटा में से घटा देना है। 18:30 घंटा में से कितना घटा देना है?
9 घंटा 55 मिनट हमको क्या करना है, घटा देना है। चलिए, ये घटेगा नहीं, नहीं घटेगा, उसका भी उपाय है। 1 घंटा इसमें से ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 17 घंटा, और 60 मिनट यहाँ से गया तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। इसका अस्तित्व खत्म। अब ये 90 में से 10 में से 5 गया, कितना हुआ, 5, और 8 में से 5 गया कितना, 3। अब यहाँ कितना हो गया, 17, 17 में से 9 गया 8, तो हमारा कितना आ गया, 8 घंटा 35 मिनट। 1 घंटा ले लिया गया 17 में से, तो 17 में से 9 गया 8, 1 घंटा ले लिया 60 और 30 कितना हो गया, 90 मिनट, 90 में से 55 गया 35, आगे 17 में से 9 गया कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या दिखाई देगा, 8:35 समय दिखाई देगा, यहाँ लिखा जाएगा। इसलिए दर्पण प्रतिबिंब में समय, इसलिए दर्पण प्रतिबिंब में समय दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या हो गया, 8:35। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया, इस तरह क्वेश्चन सब आते हैं। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। यदि किसी घड़ी का दर्पण, किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब में समय, जल प्रतिबिंब में समय, जल प्रतिबिंब में समय 4:36 हो रहा हो, तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा, उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, घड़ी में कितना समय हो रहा है, 4:36। तो हमारा घड़ी का जल प्रतिबिंब में समय, जल प्रतिबिंब में समय बराबर कितना दर्शा रहा है, 4:36 दर्शा रहा है। तो घड़ी में हमको क्या बता रहा है, वास्तविक समय, घड़ी का वास्तविक समय हमें बताना है। घड़ी का वास्तविक समय हमें क्या करना है, बताना है कि घड़ी का वास्तविक समय क्या हुआ। चलिए यहाँ लगाइए ट्रिक। क्या करना है, 4:36 हो रहा है, तो हमको क्या होगा, 6.5 में से ही घट जाएगा, 6.5 में से ही घट जाएगा कितना, 4 घंटा 36 मिनट, घटा लीजिए। ये देखिए, ये 30 में से 36 नहीं घटेगा, तो ये घंटा ले लिया जाएगा, तो यहाँ हो गया 5 घंटा, ये कितना हो गया, 90 मिनट हो गया कि नहीं, इसका अस्तित्व खत्म। अब इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 6 हो गया 4, 10 में से 6 हो गया कितना हुआ, 4, यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया 0। तो हमारा समय कितना हो गया, 1:54 हमको दर्शाएगा। यदि घड़ी में हमारा 4:36 हो रहा है, तो इसमें कितना दर्शाएगा, 1 घंटा 54 मिनट। इसलिए घड़ी में वास्तविक समय क्या हो जाएगा, घड़ी में वास्तविक समय
कितना बज रहा है? 1:54। ये हो गया घड़ी का वास्तविक समय। समझ में आया? यही हो गया आंसर। इस तरह का क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। समझ में आ रहा है? चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि किसी घड़ी में जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब 14:20 यदि किसी घड़ी में जल प्रतिबिंब में 14:20 बजे हैं तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या देखते हैं कि जो हमारा समय दिया हो, यदि 6:30 में से घट रहा है 6:30 में से घटाइए, यानी तो 18:30 में से घटाइए। तो हमारा जल प्रतिबिंब में समय क्या दिया है? जल प्रतिबिंब में समय बराबर कितना दिया है? 14:20। हम बताना क्या है? घड़ी का वास्तविक समय। क्या बताना है? घड़ी का वास्तविक समय। क्या बताना है? घड़ी का वास्तविक समय। चलिए वही ट्रिक अप्लाई करिए। सेकेंड में क्वेश्चन आपका बनेगा 18:30 में से घटाइए कितना? 14:20। ये 30 में से घट जाएगा आसानी से, यहाँ सारसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो चलिए यहाँ से घटा दीजिए, 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 3 में से 2 गया 1, और ये हो गया 8 में से 4 गया कितना? 4, और 1 में से 1 गया 0। तो कितना हमारा आ गया? 4:10। तो यहाँ लिखा जाएगा इसलिए घड़ी में वास्तविक समय बराबर क्या हो गया? 4:10। तो घड़ी में हमारा वास्तविक समय क्या होगा? 4:10 हो गया। तो ये आपको पूरा उम्मीद के साथ ये सारा ट्रिक आपको पता चल गया होगा, याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। जहां आपको डाउट हुआ होगा, जिस तरह का भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसको बता देंगे। तो ये सब ट्रिक होता है घड़ी का। चाहे किसी भी तरह का एक घड़ी का क्वेश्चन आ जाए, आप तुरंत देखिए क्वेश्चन, तुरंत मारकर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वहाँ जो है क्या करना है? एग्जाम फाइट करना है। एग्जाम फाइट करने के लिए क्या होगा? जितना जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व करके आप आगे निकल जाइए। ठीक। तो यदि हमारा सेशन यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।